हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको मटेरियल पढ़ाया था कि मटेरियल क्या है, यानी कि पदार्थ क्या है। मैंने आपको मटेरियल का इंट्रोडक्शन करवाया कि मटेरियल क्या है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि किस तरह हम अपने काम के अनुसार मटेरियल का चुनाव करते हैं और मटेरियल को अपनाते हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ए मटेरियल, कि मटेरियल के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, ठीक है। मैंने आपको 6 गुणधर्म के बारे में बताए थे: फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैंने आपको 6 गुणधर्म के बारे में बोला था और कहा था कि अगले क्लास में क्या है इनके बारे में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास क्या है, पहले जानते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। मैंने आपको कहा था कि हमारे सिलेबस में फिजिकल पढ़ना है और मैकेनिकल पढ़ना है। हमें बस 2 प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल से जानना है और जो ये प्रॉपर्टी है उनके बारे में जानेंगे कि क्या ये प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। तो बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, यानी कि भौतिक गुण के बारे में कि भौतिक गुण क्या है हमारा। देखिए, भौतिक गुण क्या होता है, अगर कोई मटेरियल है, ठीक है, क्या है, कोई मटेरियल है तो उसे क्या है हम छू करके, क्या है, उसे टच करके या उसे देख करके, ठीक है, उसे छू के या देख के हम उस मेटल का पता लगा सकते हैं। ये देखिए, एल्युमिनियम होता है ना एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम क्या होता है, एल्युमिनियम का जो रंग होता है व्हाइट होता है। इसमें क्या है, फर्स्ट हमारा क्या कलर होता है, कलर क्या है, यानी कि एल्युमिनियम का जो रंग होता है सफेद रंग का होता है, व्हाइट रंग का होता है। वही अगर देखा जाए कॉपर को, यानी कि तांबा के बर्तन अपने घर में होंगे, तांबा के लोटे होते हैं, कढ़ाई वगैरह सब कुछ होती है। तांबा का रंग क्या होता है, लाल रंग का होता है। तो ये क्या होती है, कलर पे डिपेंड है। जैसे कलर क्या है, एल्युमिनियम का कलर अलग है, तांबा का कलर अलग है, और मेटल क्या होता है, कलर अलग होते हैं। जैसे सोना जो होता है, जो हमारे जो गोल्ड होते हैं, क्या होता है, उसका रंग पीला होता है, सिल्वर का रंग सफेद होता है। ये सब क्या है, उसके अलग अलग कलर है। मान लीजिए उसके शेप को, क्या है, उसके आकार अलग अलग होते हैं। फिर कंडक्टिविटी जो होती है, क्या होती है, चालकता होती है। हर एक मेटेरियल क्या होता है, उसकी अपनी अपनी चालकता होती है। कोई ऊष्मा को चालक होता है, कोई ऊष्मा को चालक नहीं होता है ना। जैसे कि एल्युमिनियम जो है हमारा, क्या है, एल्युमिनियम जो हमारा होता है, क्या होता है, ये हमारा ऊष्मा का सुचालक होता है। कैसे पता है कि ऊष्मा सुचालक होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम के जो बर्तन होते हैं उसमें क्या है, खाना पकाते हैं ना, उसमें खाना बनाते हैं और क्या होता है, वो हीट का ट्रांसफर करता है, क्या करता है, ऊष्मा का स्थानांतरण करता है। ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरण करना, ठीक है। तो ये बात होगी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। बात करते हैं अगले प्रॉपर्टी जो कि हमारा है केमिकल प्रॉपर्टी। क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, मान लीजिए कि हमारा एक पदार्थ है ए, क्या है, वो एक मटेरियल है ए, वो क्या करता है, मटेरियल बी से करता है रिएक्शन। क्या करता है, मैं यहाँ बना देती हूँ जैसे कि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। क्या है, मान लीजिए कि हमारा कोई पदार्थ है ए, क्या है, कोई मटेरियल है ए जो क्या करता है, मटेरियल बी से क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो जाहिर सी बात है, पदार्थ है, इसमें कुछ ना कुछ गुण होंगे, कुछ अवगुण भी होंगे। इसमें भी क्या है, कुछ गुण होंगे, कुछ अवगुण होंगे ना। तो क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे। क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे। अभिक्रिया, मैंने लिख दिया है अभिक्रिया। क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन करके आपस में अभिक्रिया करते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसके कुछ गुण है, इसके कुछ गुण है। जब दोनों क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, तो इसके क्या होंगे, कुछ न कुछ इसके गुण में परिवर्तन होगा। क्या होगा, परिवर्तन होगा, कुछ न कुछ इसके गुण में चेंज होगा। हम लोगों ने पढ़ा है ना, एसिड, बेस, अम्ल, क्षार पढ़ा है ना। तो क्या होता है, जब कोई चीज किसी चीज से रिएक्शन करती है, अभिक्रिया करती है, तो कुछ न कुछ चेंज हो जाता है, कुछ का निर्माण हो जाता है, जल का निर्माण हो जाता है, ऑक्सीजन का निर्माण हो जाता है, होता है ना। तो वही है केमिकल प्रॉपर्टी। जब एक मटेरियल दूसरे मटेरियल से, जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से रिएक्शन करता है, तो उसके रिएक्शन करने के बाद, अभिक्रिया करने के बाद उसके गुण में परिवर्तन हो जाता है। तो क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, यानी कि
कुछ और गुण का निर्माण होता है ना। तो ये क्या हमारी इसकी प्रॉपर्टी में चेंज हो जाता है, यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसकी जो गुण है और इसकी जो गुण है, इसके गुण में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी कि परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं थर्मल प्रॉपर्टी की। क्या बात करते हैं, थर्मल प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, कि थर्मल प्रॉपर्टी क्या है। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, एक हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। हम लोगों ने क्या किया, इसमें हीट दिया, क्या दिया, उष्मा दिया। तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कितना हीट का ट्रांसफर करता है, समझ रहे, ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरण करता है, कितने हीट को यहां से यहां से कितने देर में पहुंचाता है। तो ये क्या होती है, थर्मल प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, थर्मल प्रॉपर्टी होती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट समझ रहे हो, मेल्टिंग पॉइंट है कि इसका गलनांक बिंदु क्या है, इसका क्वथनांक बिंदु यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। देखिए कंफ्यूज मत होना, मेल्टिंग पॉइंट को हिंदी में कहते हैं गलनांक बिंदु। ऐसा बिंदु जिसमें कोई मेटेरियल गल जाता हो, पिघल जाता हो, मेल्ट हो जाता हो, उसे कहते हैं गलनांक बिंदु। क्वथनांक बिंदु क्या होता है कि ऐसा बिंदु, एक ऐसा पॉइंट जिसपे क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, कोई चीज क्या होता है, लिक्विड उबलने लगता है। क्या होता है, उबलने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक बिंदु कहते हैं उस बिंदु को, और इंग्लिश में कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बस थर्मल प्रॉपर्टी बस इतना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट की मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कितने हीट का ट्रांसफर कर रहा है, ये क्या हमारी होती है, थर्मल प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, थर्मल प्रॉपर्टी होती है। बात करते हैं अगले प्रॉपर्टी जो कि हमारा है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। क्या है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश, पढ़ा था ना 10th की फिजिक्स में, हम लोगों ने प्रकाश पढ़ा था। तो क्या होता है, लाइट जो होती है, हम लोगों ने देखा था ना कि जो कोई प्लेन होता है, एक समतल होता है, उसमें कोई लाइट की किरण आती है और क्या होती है, आपस आकर के यहाँ टच होकर के यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, यहाँ से परावर्तन हो जाती है। पढ़ा था ना हम लोगों ने 10th में कि कोई अगर लाइट की किरण आती है, यहाँ से अपवर्तन में भी यहाँ से क्या होती है, आपतित होती है और यहाँ से परावर्तित हो जाती है। क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। पढ़ा था, ये क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था 10th में पढ़ा था। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी बस इतना है कि अगर कोई लाइट की रे आती है, लाइट की किरण आती है, तो आने के बाद इसका कितना एब्जॉर्ब किया जाता है। क्या कहता है, एब्जॉर्ब, यानी कि कितना इसको लिया जाता है, कितने में रिफ्लेक्ट किया जाता है, ये क्या होती है, हमारी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी आई होप आपको समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी जो कि हमारा है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, यानी कि विद्युत का गुण। ये क्या गुण होता है, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई अगर मेटेरियल होता है, कोई मेटल होता है, कुछ भी, तो उसमें उसका कितना विद्युत का, उसकी कंडक्टिविटी क्या है, उसकी चालकता क्या है, वो कितना हीट को ट्रांसफर कर रहा है, तो कितना नहीं कर रहा है, कौन विद्युत का चालक है, कौन विद्युत का चालक नहीं है। जैसे कि एल्युमिनियम जो हमारा होता है ना एल्युमिनियम, वो क्या होता है, ये ऊष्मा का सुचालक होता है। क्यों होता है ऊष्मा सुचालक, क्योंकि क्या है, ये हीट को ट्रांसफर करता है। जो एल्युमिनियम के जो बर्तन होते हैं उसमें क्या करते हैं, हम लोग खाना बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, कि उसमें हीट क्या होता है, हमारा ट्रांसफर होता है, आगे जाता है। तो हमारी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये कितनी सी कंडक्टिविटी है, कितना ये विद्युत का ट्रांसफर करता है, उष्मा का ट्रांसफर करता है। ठीक है, अगला हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी। क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या है, हम लोग को डिटेल से पढ़ना है। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, एक हमारा रड है, ये भी क्या है हमारे, एक हमारा ये रड है, दो हमारे रड है। हम लोग कैसे देख के बता सकते हैं कि ये इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है। ये क्या है, हमारा ए है, ये हमारा बी है। हम लोग क्या इसे देख के बोल सकते हैं कि रड ए में क्या है, रड ये क्या है, रड है। तो हम लोग बता सकते हैं देख करके कि रड ए की स्ट्रेंथ कितनी है, रड बी की स्ट्रेंथ कितनी है।
देख करके या फिर छू करके हम लोग इसे बता नहीं सकते कि किसकी स्ट्रेंथ यानी कि किसकी शक्ति ज्यादा है। देखकर भी नहीं बता सकते हैं किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, नहीं बता सकते हैं। वहीं अगर इसमें कुछ हम लोग लोड दे दें, क्या दे दें, लोड दे दिए, जैसे कि मैंने इसमें 100 किलो न्यूटन का लोड दे दिया और इसमें भी क्या क्या मैंने 100 किलो न्यूटन का लोड दे दिया। तो जो रड ए है क्या कर रहा है, वो 100 किलो न्यूटन का लोड को एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी से उसकी जो ये लोड है, ये क्या है, लोड है यानी कि भार है। ये क्या है, हमारा भार है। तो ये क्या कर रहा है, इसे एब्जॉर्ब कर रहा है यानी इसे सहन कर पा रहा है। लेकिन जो रड बी है क्या है, ये सहन नहीं कर पाया और ये यहां से टूट गया, यहां से क्या ब्रेक हो गया, ये हमारा यहाँ पर गिर गया है, गिर गया है। तो इससे क्या हमें पता चल गया कि जो रड ए है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है और जो रड बी है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी कंपेयर में क्या है, कम है। क्या है, जो रड है स्ट्रेंथ क्या है, शक्ति, क्या होता है, शक्ति। तो जो रड है उसने क्या किया, 100 किलो न्यूटन का जो लोड है, जो भार है, उसे एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन इसने क्या किया, इसने 100 किलो न्यूटन का भार एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, इसका ये जो लोड था वहां से ब्रेक हो गया, टूट गया। तो यानी कि बस मैकेनिकल प्रॉपर्टी यानी कि यांत्रिक गुण ऐसा गुण होता है जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को छू करके देख करके बता नहीं सकते किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। हम क्या है, इसमें कुछ लोड इम्पैक्ट करके यानी कि कुछ इसमें भार का प्रभाव देख करके हम बता सकते हैं कि किसकी मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक गुण अच्छा है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये क्या था, हमारा कुछ गुण थे, फिजिकल, केमिकल, थर्मल, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल। हम लोग क्या है अगले क्लास में क्या करेंगे, फिजिकल के बारे में डिटेल से जानेंगे और मैकेनिकल के बारे में डिटेल से जानेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई मटेरियल है हमारा, इसे क्या कर रहे हैं हम लोग, टेंसाइल लोड लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, टेंसाइल लोड लगा रहे हैं, यानी इसमें तनाव लगा रहे हैं, तनाव बल लगा रहे हैं, तनाव बल। एक हमारा क्या है, मटेरियल है, एक पदार्थ है, जिसे क्या करें, हम लोग तनाव बल लगा रहे हैं। ये मैं मैकेनिकल के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, क्या है, एक हमारा ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग तनाव बल लगा रहे हैं, टेंसाइल लोड लगा रहे हैं, लगा रहे। और जब हम लोग लोड को हटाते हैं तो क्या होती है, वो अपने पहले के शेप में आ जाते हैं। बात को समझना यहाँ पर, जैसे कि बात करूं मैकेनिकल के बारे में, बात करूंगा मैकेनिकल। ठीक है, हमारा क्या है, 100 मीटर का 100 मीटर का कोई ऑब्जेक्ट है। हम लोगों ने क्या किया, इसमें टेंसाइल लोड लगाया, तनाव बल लगाया। तनाव बल लगाने के बाद क्या है, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई है, थोड़ी बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 1 मीटर बढ़ गई, 101 मीटर हो गई। लेकिन जब हम लोगों ने लोड को हटा दिया, ये क्या था, हमारा कोई ऑब्जेक्ट था, हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें लोड लगा, इसमें बल लगा रहे थे, फोर्स लगा रहे थे। बल लगाने के बाद क्या है, हम लोगों ने बल लगाना छोड़ दिया। ठीक है, ये हमारा 100 मीटर आ गया और हम लोगों ने खींच रहे और फिर खींचना छोड़ दिया। तो ये 101 मीटर तो आई, लेकिन क्या है, जब हम लोगों ने फोर्स को हटा दिया, बल को हटा दिया, तो ये पहले की लेंथ की तरह आ गई। इसकी लेंथ कितनी होगी, 100 मीटर हो गई। यानी कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर तनाव बल लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे, तनाव बल लगा रहे थे। तनाव बल लगा लिया, 100 मीटर की लेंथ थी, तनाव बल लगाने के बाद इसकी लेंथ क्या हो गई, 101 मीटर हो गई। लेकिन जब हम लोगों ने बल को हटा दिया, क्या किया, बल को हटा दिया, तो ये हमारा इसका लेंथ पहले की लेंथ की तरह आ गई, 100 मीटर ही आ गई। तो ये सब क्या है, ये सब मैकेनिकल प्रॉपर्टी, क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, यांत्रिक गुण है। तो अगले क्लास में क्या करेंगे, फिजिकल के बारे में डीपली जानेंगे और मैकेनिकल के बारे में डीपली जानेंगे कि ये सब क्या है, इसके क्या क्या गुण होते हैं, कैसे इनका इंजीनियरिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो बात करेंगे अगली क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज की बस इतना ही। थैंक यू।